अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़े सेवइयाँ, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ हमारे पास मिल्क ब्रेड है, आप कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं। यह हमारे पास सेवइयाँ हैं 1 प्याली। शुगर हमारे पास है 5 से 6 चम्मच। कॉर्नफ्लोर हमारे पास है 2 चम्मच। ब्रेड क्रम्स 2 चम्मच। ये मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है अपनी वीडियो में। और ये हमारे पास है कोकोनट पाउडर, इसको बूरा भी बोला जाता है। ये पिस्ता है हमारे पास, बादाम और सफ़ेद तिल 1 चम्मच। और हम यहाँ पर 1 kg मिल्क यूज़ कर रहे हैं, फ्रेश मिल्क। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है, कढ़ाई हमने रख ली है। अब इसमें मिल्क डालें। मिल्क को उबाल आने देंगे हम। मिल्क को हम थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे ताकि हमारा जो मिल्क है वो नीचे ना लगे। मिल्क में उबाल आ गया है, इसमें हम सेवइयाँ डाल देंगे। सेवइयाँ हमने डाल दी है, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सेवइयों को हम 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये नरम हो जाएं, पक जाएं और इनका कच्चापन भी दूर हो जाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं सेवइयों को पकते हुए। इसमें हम शुगर डाल देंगे, चीनी को मिक्स कर लेंगे। आपको मीठा कम लगे तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें मीठा डाल सकते हैं। हमारी जो सेवइयाँ हैं वो नरम हो गई हैं और अच्छे से पक भी गई हैं। चीनी भी मेल्ट हो गई। अब इसमें ही हम ब्रेड क्रम्स डाल देंगे 2 चम्मच। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर जो हमने 2 चम्मच लिया था, थोड़ा सा हमने इसमें दूध डालकर, आप पानी भी डाल सकते हैं, हल कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और साथ में हिलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट हम इसे पका ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। कॉर्नफ्लोर जो है उसको नशाइस्ता भी बोलते हैं और कलफ भी बोला जाता है, अरारोट भी बोला जाता है इसको। तीन से 4 मिनट हो गए, फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। पिस्ता और बादाम को हम ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा मोटा मोटा। हमने ग्राइंड कर लिया है पिस्ता बादाम। स्लाइस लेंगे, स्लाइस के साइड्स उतार लेंगे हम। स्लाइस हमने 4 लिए, ज़रूरत हुई तो हम और ले लेंगे। कटिंग आप किसी भी एंगल में काट सकते हैं। मैं सैंडविच के एंगल में काट रही हूँ, और अगर इससे भी शॉर्ट करने हैं तो इसमें ठीक है। यानी कि 2 स्लाइस में से हमारे 8 पीस आ गए। कटिंग हो गई है। बाउल टाइप हमने एक डिश ली है, कांच की ली है हमने। आप डीपली थोड़ा सा कोई सा भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे शाही टुकड़े हैं इनको हम सेट कर लेंगे।
स्लाइस हमने सेट कर लिए हैं। हमारे जो सेवइयाँ हैं वो हम अपने शाही टुकड़ों के ऊपर डाल देंगे। हमने जो सेवइयाँ हैं उसके शाही टुकड़ों के लेवल में ही डालनी है। अब हम इसे गार्निश कर देंगे। अभी हमारे शाही टुकड़े सेवइयाँ गर्म हैं, तो हम इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। उसके बाद हमें इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ना है ताकि ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। अब ये कोकोनट बूरा यानी कोई कोकोनट ग्राइंड किया हुआ ये डाल देंगे हम। हमारी शाही टुकड़े सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी तैयार हुई हैं। आप लोग भी बनाइएगा, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है ये, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी है, बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि शाही टुकड़े सेवइयाँ आज तक किसी ने नहीं बनाई होंगी, कि एसपी किचन स्टूडियो प्लस के अलावा किसी ने नहीं ट्राई की होंगी। मैंने आप लोगों से ये शेयर की है, मेरी अपनी रेसिपी है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए कमेंट्स भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।